तो बच्चों, आपका स्वागत है स्टूडेंट रियल लाइफ में। तो आइए टाइप 5 का पहला क्वेश्चन बनाते हैं। ये टाइप 5 का पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया है। चलिए इसको हल करते हैं। डिसिम्प्लाई डेट। पहले देखिए 4 और 3 का पहले एलसीएम ले लेंगे। 4 3 का एलसीएम, 4 3 का एलसीएम निकालते हैं तो 12 आएगा। 4 3 का एलसीएम 12। 4 से चरती है 12, जैसे भिन्न का जोड़ बनाता है उसी टाइप से बनाना है। 4 से लगाएंगे तो 3 बार भी, यानी 3 से ऊपर में सब में गुना कर देना है। तो हमने एक बार ब्रैकेट में लगा दिया है, आप लोगों को समझ में आएगा। माइनस 3 चौके 12, 4 से, यानी 4 से एकरा में गुना होगा, बराबर 1/2। डिसिम्प्लाई डेट। लिख लेते हैं बटा में 3 तरीके 9 एक्स प्लस 6 तरी 18 माइनस 6 चौके 24 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, बराबर 1/2। डिसिम्प्लाई डेट। आगे देखिए 9x है प्लस में और 24x है माइनस में, तो कितना बच जाएगा। तो चलिए घटा देते हैं 9 में से 24 को। तो ये छोटा है, बड़ा है, लेकिन बड़ा वाला है माइनस में, तो इसलिए बड़ा वाला के चिन्ह देंगे और इसको में घटा देंगे तो आ जाएगा 15x। देखिए 18 भी प्लस में, 8 भी प्लस में, तो 18 8 8 8 16 के 6, 1 और 1 हासिल 2 बट्टा में 12, सॉरी 12 होगा, बराबर 1/2। अब यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तीछा तीछे गुना, तो यानी 2 से हिंदी में माइनस 15x प्लस 26 बराबर 12 गुने 1। डिसिम्प्लाई डेट। माइनस 15 दूना का 30x, 26 दूना का 52 बराबर 12। डिसिम्प्लाई डेट। माइनस 30x, इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, घटा दीजिए। माइनस 30x माइनस में 40। डेट यहाँ लिख देते, इधर बनाते हैं। अब डिसिम्प्लाई डेट हमको बचा है, इसलिए x बराबर -40 बटा -30। 0 से 0 काट दिए, माइनस से माइनस काट दिए और 0 से 0 काट दिए, इसलिए x बराबर हमारा कितना है, 4/3। फाइनली हमारा आंसर आ गया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। डिसिम्प्लाई डेट। समीकरण में डिसिम्प्लाई डेट से ही चलना है। चलिए तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं 2 4 का, तो आएगा 4 एलसीएम। कोई दिक्कत है यहाँ बाबू? 2 से लगाएंगे तो 2 बार में लगेगा, यानी हम इसमें इस सब में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए 2 से गुना कर देते हैं। 5x + 2, 4 एकम 4, यानी एक बार में, तो यानी 1 से ही सब में गुना करना पड़ेगा। डिसिम्प्लाई डेट। ये 4 रहेगा, 5 दूना का 10 x, 2 दूना का 4, 3x - 2 बराबर 5/3। डिसिम्प्लाई डेट। देखिए x ए भी है प्लस में, ए भी प्लस में, 10 और 3 13x
देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 4 में से 2 घटाइए तो बचेगा प्लस में 2 बटा 4 बराबर 5/3। दिस इम्प्लाई डेट क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर देते हैं, इससे तीसरे गुना कर देते हैं, यानी 3 से इस सब में गुना होगा 13x + 2 में, और 4 से गुना होगा 5 में। दिस इम्प्लाई डेट 13 × 39, 13 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 4 × 5 = 20। दिस इम्प्लाई डेट 39x, इधर है प्लस में 6, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, घटा दीजिए। दिस इम्प्लाई डेट 39x बराबर, इसको में से घटा दीजिए तो बचेगा 14, इसलिए x बराबर 14/39 कटेगा यहाँ से, तो हमको फाइनली नहीं कट रहा है, इसलिए हमको यहाँ से आंसर करना पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो ये भी करते हैं, आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अब 3 हम बनाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। दिस इम्प्लाई डेट, पहले एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा 4, 5 के लघुत्तम एलसीएम आएगा 20, 4 × 5 = 20, यानी 5 से इन सब में गुना होगा, 10x + 2 माइनस 5 × 5 = 20, यानी 4 से इन सब में 2x - 1 1/4। दिस इम्प्लाई डेट 10 × 5 = 50 x, 5 दूना का 10, पहले लिख लेते हैं इसको, एलसीएम पता नहीं चलेगा, फिर माइनस 4 दूना के 8, अब माइनस माइनस प्लस 4 गुना 1 बराबर 4 बराबर 1/4। दिस इम्प्लाई डेट 1 16 के आपस में 50 से प्लस में, और ये 8x माइनस में, यानी 42 बच जाएगा यहाँ, और ये भी देखिए प्लस में 10, और ये भी प्लस में है, 10 और 4 14 हो जाएगा, अब बटा में 20 रह गया है, बराबर 1/4। दिस इम्प्लाई डेट क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से गुना कर देते हैं, 42x + 14 बराबर 20 × 1। दिस इम्प्लाई डेट, तो 42 4 दूना के 8 और 4 चौके 16 और 168 x + 14 चौके 56 बराबर 20। दिस इम्प्लाई डेट, यहाँ देखिए दिस इम्प्लाई डेट 168 बराबर, देखिए इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 56 घटा दीजिए। दिस इम्प्लाई डेट 168x, अब इसको में आपको घटा देना है, तो बचेगा हमको, यहाँ हो गया 0, यहाँ 6 और 3 36, वो भी कोची में माइनस में, इसलिए x बराबर तो -36/168। अब इसको काट दीजिए, 2 से कटेगा, 18 दूना के 36 और 8 दूना के 16, 4 दूना के 8, फिर 2 से 9 दूना के 18 और 4 दूना के 8, 2 दूना के 4 42, 14 × 42, 3 से कटा, 3 तारीख 9 और 14 × 42, यही हमारा फाइनली कट के आया है। तो आंसर बराबर 3 बटा माइनस में 3/14, यही हमारा फाइनली आंसर है। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को हल करते हैं। तो डिसिम्प्लाइडेड लघुत्तम एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ से। तो 5 2 और 5 का एलसीएम होगा 10। 2 से लगाएंगे तो 5 बार में कटेगा, यानी 5 से इन्हें दोनों में गुना करना है। 5x माइनस 9 माइनस 5 दूना का 10, यानी 2 से हमको इसमें गुना करना है। तो 5x माइनस 6 में गुना करना है 2 से, बराबर 2x प्लस 3/3। डिसिम्प्लाइडेड 10। अब 5 से गुना कर देना है तो 50 25 x 9 5 45 माइनस 5 दूना का 10, वो भी x माइनस में, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 दूना का 12 2x प्लस 3। डिसिम्प्लाइडेड 25x में से 10x घटेगा तो 15x। 45 माइनस में है, अभी 12 प्लस में है। इसको दोनों में से बड़ा है, माइनस वाला माइनस चिन्ह दे दिए हैं। अब इसको में से 45 में से 12 को घटाइए तो ये 5 में से 2 गया तो बच गया 3। आई 4 में से 1 गया तो बच गया 3, 33 हो गया। 2x प्लस 3/3 डिसिम्प्लाइडेड। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तीसरा तीसरे गुना कर दीजिए, तीसरा तीसरे गुना कर दीजिए। तो हमको 3 से गुना करना है, इसके नीचे वाला इसके ऊपर से। 15x माइनस 33 और इसके नीचे वाला इसके ऊपर से, तो यानी 10 से गुना करेंगे 2x प्लस 3 में। ठीक है, डिसिम्प्लाइडेड 15 3 45 होता है बाबू, वो भी x, 33 3 99 बराबर 10 दूना के 20x और 10 3 30। डिसिम्प्लाइडेड आगे 16 के एक तरफ लाइए, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। विदाउट 16 के एक तरफ, इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में। डिसिम्प्लाइडेड घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ बच गया 2, x बराबर 9 और यहाँ 9 3 12। इसलिए x बराबर 129/25। अब यहाँ से फाइनली हमको कटेगा नहीं, यही हमारा आंसर है। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में हमने लिख लिया है, चलिए इसको हल करते हैं अब। चलिए डिसिम्प्लाइडेड, पहले एलसीएम 4 दूना के 4 और 2 के लोग एलसीएम 4। चलिए तो 2 दूना के 4 यानी 2 से गुना होगा यानी में, तो 8x है प्लस 6 है प्लस 4 एकम 4 यानी 1 से 3 में होगा गुना, तो 1 गुने 3x, 3x प्लस 2/3 डिसिम्प्लाइडेड। 8 दूना का 16x प्लस यहाँ होगा 6 दूना का 12, 3x प्लस 2/3 डिसिम्प्लाइडेड। 6 16 3 6 3 19x प्लस में हमको 12 है, बटा में 4 है। अब यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे करते हैं। डिसिम्प्लाइडेड 3 से गुना करेंगे तो 19x प्लस 12 में, और इसको में 4 से करेंगे
तो 3x प्लस 2 में डिसिम्प्लाइडेड 13 3 19 3 57 होता है। 57x बढ़ते 36 हो जाता है। 4 3 12 हो जाता है 12x और 4 दूना के 8 डिसिम्प्लाइडेड 116 एक तरफ लाते हैं तो ये 57x लिख देते हैं। 57 छूट रहा है। 57x उधर प्लस में 12x इधर आएगा तो माइनस में 12x 8 इधर प्लस में 36 उधर जाएगा तो माइनस में डिसिम्प्लाइडेड घटा दीजिए। 7 में से 2 गया 5 और 5 में से 1 गया 4 x बराबर अभी है चलिए घटा देते हैं। तो ये 6 इसको हासिल दिया तो हो गए 16 16 में से 8 गया 8 बचेगा यानी माइनस में 28 बच गया। इसलिए x बराबर 28 माइनस 28 बटा 45। देखो 3 से कटा है का नहीं कटा है ना 5 से कटा है तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो आशा करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आप बना लीजिएगा और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।